आपको पता है पढ़ाई दो तरह की होती है, एक जो किताबों में होती है और एक जो जिंदगी सिखाती है। एक सिलेबस के अंदर और एक सिलेबस के बाहर होती है। बचपन में हम लोग सोचते थे ना कि काश ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, काश ये वाली क्लास पूरी हो जाए, काश ये वाला एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, काश मेरा रिपोर्ट कार्ड चमक जाए, अगर अच्छे से चमकेगा तो शायद मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम कब होता है, कैसे होता है और किस सब्जेक्ट का होता है। ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे याद है जिस टाइम पे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, क्योंकि मैं 10th में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई थी और मेरे पास मैथ्स भी था, मेरे पास बायो भी थी। और बायो में जो मैम हमारे थे वो साउथ इंडियन थे, तो वो इतना स्पीडली बोलते थे इंग्लिश को, तो मेरा कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो जिस टाइम पर एग्ज़ाम का टाइम था तो मेरा पेन तो चल रहा था प्रैक्टिस में, मैं तैयारी तो कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ कहीं ना कहीं थी कि अगर मैं इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गई तो। हमारी जो बुक्स है वहाँ पर सिलेबस तो कराया जाता है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें अपने डर से कैसे दोस्ती करनी है, क्या स्कोर करना है, ये सबको पता है। लेकिन अगर स्कोर कम हुआ हमारा तो हमें खुद को कैसे संभालना है, क्या ये किसी बुक में लिखा हुआ है? नहीं। पढ़ाई दो तरह की होती है, एक एग्जाम हॉल के 3 घंटे के पेपर के लिए की जाती है और दूसरा जिंदगी भर हर पल को जीने के लिए जो हर पल की जाती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक रिजल्ट बताता है, वो नहीं बताता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना प्रेशर को झेला है, आपने कितनी रातों को जग के पढ़ाई की है, आपने कितने सारे एफर्ट्स डाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, आपका एकेडमिक रिजल्ट आपको नहीं बताता है और वो मार्कशीट पे कभी लिखा ही नहीं होता है। जब मार्क्स कम आते हैं ना तो एक पढ़ाई होती है जो सब देखते हैं। आपके मार्क्स को देख के सब बोलते हैं कि बेटा और मेहनत करो, देखो इस वाले बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके इतने कम आए हैं, अगर उसने इतना अच्छा स्कोर किया है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, हमने आपको ट्यूशन्स आपकी लगा रखी हैं बहुत सारी, आपको बुक ला कर दी हुई है, फिर भी आपके मार्क्स इतने कम आए हैं, तो आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी आप इतना कम स्कोर करोगे। लेकिन एक और पढ़ाई होती है जो तुम खुद से कहते हो कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं टूट नहीं रही। और ये वाली जो पढ़ाई होती है ना वो सबसे मुश्किल पढ़ाई होती है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। स्टूडेंट जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, आप ये कहो कि मेरी आंखों में आंसू लेकर आ जाता है, लेकिन मैं तब समझती हूँ कि उसे फॉर्मूले नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा फर्क चाहिए होता है। एक पेरेंट बोलते हैं कि हमारा बच्चा मैम बहुत स्लो है, उनको मैं बोलती हूँ कि आपका सिर्फ आपका ही बच्चा स्लो नहीं है, मैं खुद एक स्लो लर्नर हूँ। इवन हम सब एक जिंदगी को सीखने के अंदर सब स्लो लर्नर होते हैं। बस फर्क इस बात का होता है, किसी का चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता है, किसी का थोड़ा सा लेट शुरू होता है, किसी को थोड़ा सा 5 मिनट कम लगती है, किसी को 10 मिनट ज्यादा लग जाती है। बस फर्क यहीं पर आता है। पढ़ाई दो तरह की होती है, एक जो नंबर बढ़ाती है, दूसरा जो आपको इंसान बनाती है। अगर आपने किसी दोस्त को चीयर अप किया है, आपने किसी का मान सम्मान बढ़ाया है, किसी टीचर से बहुत प्यार से आपने बात कर ली है, आपने किसी राह चलते इंसान की या किसी भी इंसान की आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, बिना अपने बेनिफिट के या बिना किसी मार्क्स के आपने किसी की हेल्प कर दी है। एक बच्चा जो वीक है, उसे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा और आपने क्लास के अंदर बोला ये तो मुझे आता है, आजा मैं तुझे बता देता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी आपकी एक पढ़ाई है, जो किसी स्कूल के पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर कभी नहीं लिखी होती, ना ही कोई करिकुलम स्कूल का आपको सिखाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ आपको कि आपका जो सिलेबस है स्कूल का जो करिकुलम है वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ कि वो सब कुछ नहीं होता, उससे आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं होती है। क्योंकि अगर स्कूल का कोई टॉपर है, ऐसा तो जरूरी नहीं होता स्कूल का हर टॉपर सक्सेसफुल हो जाता है, और स्कूल का जो हर फेलियर आपके पास है वो अपनी जिंदगी में हार जाता है।
ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्कूल के अंदर फेलियर रहे हैं लेकिन जिंदगी के अंदर कामयाब बन चुके हैं, जो स्कूल में टॉपर्स रहे हैं लेकिन जिंदगी में अपना कुछ खास अच्छे से नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने बहुत इजीली हार मान ली है। तो जिंदगी ये कहती है कि अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है। जिंदगी के एग्जाम के अंदर ना कोई टाइम टेबल फिक्स होता है, ना उसका कोई सिलेबस होता है। आपकी कोई भी सिचुएशन है वो हर बार आपसे नए नोट्स लिखवा लेती है और आपको वहां पर डिसाइड करना पड़ता है कि आपको उसका आंसर लिखना है या फिर आपको उसका मतलब उसको ब्लैंक छोड़ देना है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो अगली बार से अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या किसी ने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, किताब पर ध्यान देना है, तो आप उनसे बड़े प्यार से कहिएगा कि अंकल जी, दीदी, भैया, जो भी आपके पास है, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किताब की भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं जिंदगी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप इससे रिलेट जरूर कर पाएंगे और शायद किसी ना किसी मोड़ पर किसी की मदद इससे हो सकती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच।